दोस्तों इतनी क्या मजबूरी बनी पाकिस्तान को कि पहले पाकिस्तान ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से मांगा, लेकिन रशिया ने इनकार कर दिया। रशिया ने कहा कि हम लोग सेम वेपन दो एनिमीज कंट्रीज को नहीं दे सकते हैं। तो इस वजह से जो है ना रशिया ने S-400 से इनकार कर दिया और इसके बाद पाकिस्तान ने फ़ौरन ही S-350 एयर डिफेंस सिस्टम VTRs जो है उसकी डिमांड कर दी रशिया से कि चलें भाई ठीक है, आप S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हमें नहीं देना चाहते हैं तो S-350 जो एयर डिफेंस सिस्टम है 350 सॉरी वो हमें दे दें। अब वजह क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या S-350 एयर डिफेंस सिस्टम इतना कारआमद है या उसकी रेंज इतनी है कि उसे ख़रीदा जाए? देखिए, यूक्रेन के वॉर में S-400 एंड S-300 एयर डिफेंस सिस्टम जो रशिया के हैं वो टोटली फेल हुए हैं फाइटर जेट्स को इंगेज करने में, ठीक है। लेकिन देखते ये हैं आगे, इसको समझते हैं कि ये S-350 जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये क्या चीज़ है, इसकी रेंज कितनी है और ये किन टारगेट्स को जो है ना इंगेज कर सकता है। और इसके अलावा पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी यार? मतलब HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये HQ-16 है, ऐसे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जिनमें लॉन्ग रेंज भी है, मीडियम रेंज भी, शॉर्ट रेंज भी, तो फिर पाकिस्तान को ज़रूरत क्यों पड़ेगी? जानेंगे मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी जरूर दे सकते हैं। दोस्तों S-350 ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको रशिया ने S-300 से अपग्रेड किया है। मतलब कि जब यूक्रेन वॉर में S-300 एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं आया तो उसका अपग्रेडेड वर्जन रशिया ने बनाया, ये S-350 VTRs एयर डिफेंस सिस्टम। इसकी जो रेंज है दोस्तों वो कई लोगों के जो है ना माइंड में, और कई यूट्यूब के ऊपर जो है ना मैंने वीडियोस भी देखी हैं, और जो इसकी रेंज बताई जाती है वो मेरी समझ से और रशिया की जिसने बनाया इसको उसकी समझ से भी बाहर है। अब यहाँ पर जैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी दोस्तों जो रेंज है वो 400 किलोमीटर तक है। ये बात क्लियर है, 400 किलोमीटर तक वो किसी भी जो है ना जो भी टारगेट्स जिनको वो एंगेज कर सकता है, इतनी उसकी जो है ना रेंज है, कैपेसिटी है। लेकिन यहाँ पर S-350 एयर डिफेंस सिस्टम की जो रेंज यहाँ पर बताई जाती है वो आपको बिल्कुल ही हैरान कर देने वाली है। इसकी जो रेंज रियलिटी वाली रेंज है, जो रियल इसकी रेंज है वो है 120 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक। जी हाँ फ्रेंड्स, 120 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक S-350 VTRs एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज है किसी भी चीज़ को, फाइटर जेट या बैलिस्टिक मिसाइल को या क्रूज़ मिसाइल को या ड्रोन्स वगैरह को डिटेक्ट करने की। ये इसकी मैक्सिमम रेंज है और ये मीडियम रेंज है। ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि एंगेज अब 16 एरोडायनेमिक्स टारगेट्स को ये एंगेज कर सकता है और उसके अलावा एक साथ 12 बैलिस्टिक मिसाइल को ये एंगेज कर सकता है, मतलब उन्हें डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन आगे जो है ना आपको समझाता हूँ मैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको 30 किलोमीटर तक ये जो है ना शूट डाउन करने की कैपेबिलिटी रखता है और जो फाइटर जेट्स हैं उनको 120 किलोमीटर तक या 100 किलोमीटर के राउंड बाउंड जो है ना ये फायर करने की, मिसाइल को शूट करने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन यहाँ पर एक और भी है हैरानकुन बात, यह है कि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर लगा हुआ मिसाइल है 9M96, वही मिसाइल इसी जो है ना एयर डिफेंस सिस्टम में लगा हुआ है। तो मिसाइल का कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर रेडार की जो डिटेक्शन रेंज है वो कम है इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है दोस्तों वो 130 मिलियन से लेकर 150 मिलियन US डॉलर तक है और ये बैक वक्त 32 जो मिसाइल्स हैं उनको दाग सकता है। अब बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, पाकिस्तान के पास जो टोटली एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो चाइनीज़ हैं, ठीक है। पाकिस्तान का ज़्यादा जो डिफेंस की चीज़ें आती हैं, फाइटर जेट्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें फाइट्स के लिए हैं वो ज़्यादातर इंपोर्ट करता है पाकिस्तान चाइना से। लेकिन पाकिस्तान थोड़ा अपग्रेड चाहता है, थोड़ा रशियन मेड जो है ना चीज़ें, आपको पता है थोड़ी रिलायबल चीज़ें होती हैं रशिया की। लेकिन ये बात क्लियर हो गई थी रशिया यूक्रेन वॉर में कि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है या S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हुए थे वहाँ पर फाइटर जेट्स को जो है ना गिराने में।
तो अभी देखते हैं कि आगे क्या बनता है। रशिया ने हाँ का या ना का जवाब अभी तक नहीं दिया है, लेकिन मे बी अगर पाकिस्तान इस एयर डिफेंस सिस्टम को ख़रीदता है तो ये एक बेहतरीन अपग्रेड होगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर भी होगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि S-350 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी रेंज कितनी मिसाइल को वो जो है ना डिटेक्ट कर सकता है, कितने फाइटर जेट्स को, एरोडायनामिक्स जो इसके टारगेट्स हैं, और इसके अलावा इसकी जो है ना प्राइस कितनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।